वी बहुत गरीब परिवार से था। पढ़ाई में भी बहुत तेज नहीं था। ऊपर से दिखने में भी साधारण नहीं, बल्कि लोगों की नजर में अगली माना जाता था। स्कूल में हर रोज उसका मजाक बनता था। उसके पुराने कपड़ों पर, उसके टूटे जूतों पर, उसके अजीब से हेयर स्टाइल पर। क्लास में बैठते ही कुछ लड़के फुसफुसाकर हंसते, देखो फिर वही भूत आ गया। सबसे बुरा तो ये था कि जिस लड़की को वी दिल से पसंद करता था, वही लड़की भी बाकियों के साथ मिलकर उस पर हंसती थी। वो जब भी उससे बात करने की हिम्मत जुटाता, सामने से ताने मिलते, तुम अपने आप को शीशे में देखा करो, फिर मुझसे बात करने की सोचना। हर दिन वी का आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता जाता। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। वो लंच अकेले खाता, रास्ते अकेला चलता, खेल के मैदान में सबसे अलग खड़ा रहता। उसकी जिंदगी में बस तन्हाई और ताने थे। इसी के साथ कहीं बहुत दूर एक अलग यूनिवर्स में वहां के लोग इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वो हवा को मोड़ सकते थे, जमीन हिला सकते थे और अपनी ऊर्जा से हथियार बना सकते थे। उसी यूनिवर्स में एक लड़का था, एरन। एरन बहुत हैंडसम, ताकतवर और बेहद टैलेंटेड था। वो अपने दोस्त बराइन के साथ खड़ा होकर आसमान में तैरते हुए होलोग्राम्स देख रहा था। उसमें अलग अलग गैलेक्सी और प्लैनेट्स नजर आ रहे थे। एरन ने एक नीले से ग्रह की तरफ इशारा करके कहा, देख रहे हो बराइन, वो है अर्थ, इंसानों की दुनिया। वो लोग बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, बस कमजोर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, और सबसे ज्यादा उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो सच और झूठ में फर्क कर सके। मैं वहां जाना चाहता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। बराइन ने गंभीर होकर कहा, लेकिन तुम जानते हो एरन, हमें उस गैलेक्सी की टाइमलाइन में जाने की इजाजत नहीं है, ये नियम है। एरन थोड़ा उदास होकर बोला, हाँ ये भी सही है, चलो फिर महल चलते हैं। दोनों हंसते बतियाते महल की तरफ चल पड़ते हैं। उधर अर्थ पर उसी समय वी बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। अरे देखो, फिर से आ गया ये फटीचर। अबे तेरी शक्ल देख के तो नेटवर्क भी नो सिग्नल बोल दे। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वी सर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। थोड़ी देर बाद वो वहां से भागता हुआ निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचता है, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, कोई मुझे समझता भी नहीं, शायद मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मरने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं होती। वो बस चुपचाप घर चला जाता है। एक महीना गुजर जाता है। दूसरे यूनिवर्स में अचानक युद्ध छिड़ जाता है। एरन और बराइन दोनों अपनी आर्मी के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उनके दुश्मन हैं फैंटॉन के चेले। फैंटॉन पूरी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलेन था। हजारों साल पहले यूनिवर्स के देवताओं ने मिलकर उसे हराया था, लेकिन वो मारा नहीं जा सकता था। इसलिए उसे एक टाइमलाइन की कैद में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। वहां से वो कभी निकल नहीं सकता था, ऐसा सबको विश्वास था। बराइन युद्ध के बीच एरन को यह सब समझा ही रहा होता है कि अचानक पीछे से एक घातक हमलावर आता है। बिना आवाज किए वो एरन पर वार करता है। तेज रोशनी, जमीन पर गिरता हुआ एरन, उसका सीना लहूलुहान हो चुका था। बराइन की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त गिर जाता है। बराइन पागल की तरह गुस्से में आ जाता है और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में वो सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन वो एरन को नहीं बचा पाता। एरन आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, बराइन मुझे बचा लो। बराइन की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि एरन वही था जिसे अगला मोमे यूनिवर्स का गॉड बनना था, सबसे ताकतवर, सबसे चमकता हुआ अस्तित्व। लेकिन अब वो मर चुका था। उधर अर्थ पर उसी समय वी को स्कूल में फिर से बुरी तरह बुली किया जाता है। वो रोता हुआ घर आता है। उसकी माँ उसे गले लगाकर चुप कराती है, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर टीवी देखने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका होता है। रात के वक्त वी अकेला सड़क पर चल रहा होता है। आसमान काला है, सड़कें खाली हैं और उसकी जिंदगी की तरह उसका रास्ता भी सुनसान लग रहा है। अचानक तेज रोशनी और जोरदार ब्रेक की आवाज, एक ट्रक तेज रफ्तार में आता है और सीधा वी को टक्कर मार देता है। सड़क पर खामोशी छा जाती है। कुछ सेकंड में ही वी की वहीं मौत हो जाती है। दूसरे यूनिवर्स में मोमे यूनिवर्स के ऊंचे ऊंचे आसमानों के बीच बराइन ये सब देख रहा होता है।
वो एक विशाल स्क्रीन जैसी कॉस्मिक विंडो में अर्थ को देखता है, जहां वी की बेसहारा जिंदगी और उसकी दर्दनाक मौत दिखाई दे रही थी। बरेन के दिमाग में अचानक एक खतरनाक लेकिन शानदार आइडिया आता है। वो एरन की मरती हुई आत्मा को पकड़ डिचता है और उसे अर्थ पर वी की ताजा मुक्त हुई आत्मा के साथ बदल देता है। एक चमक, हलचल, टाइमलाइन में हल्का सा झटका और यहीं से सब बदल जाता है। वी के शरीर में अब एरन की आत्मा आ चुकी थी। एरन की सारी शक्तियां, उसका चेहरा, उसकी ताकत, उसकी आभा, सब अब वी के शरीर में समा गए थे। वी अचानक उठ बैठता है। उसकी सांसें चल रही थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वो पुराना भी नहीं था। आसपास कोई नहीं था, उसे कुछ याद नहीं था, न एक्सीडेंट, न पहले की जिंदगी, न बुली, न गरीबी। वो सिर्फ इतना महसूस कर पा रहा था, उसका शरीर अलग लग रहा है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा हल्का, ज्यादा निकल पड़ने को तैयार। वो किसी तरह घर चला जाता है। रास्ते में उसे लोग घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन इस बार तिरस्कार से नहीं, हैरानी से, क्योंकि अब वो पहले जैसा अगली नहीं था। वो बिल्कुल एरन की तरह हैंडसम हो चुका था। लेकिन आत्माओं की ये अदला बदली इतनी आसान नहीं थी। मोमे यूनिवर्स के नियम टूट चुके थे, टाइमलाइन हिल चुकी थी। इसी गड़बड़ी की वजह से हजारों साल से कैद फैंटन की कैद में दरार पड़ जाती है और आखिरकार वो आजाद हो जाता है। फैंटन, वो विलेन जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसका एक ही मकसद है, पूरे यूनिवर्स को, हर गैलेक्सी को, हर दुनिया को मिटा देना। अगली सुबह अर्थ पर स्कूल में प्रार्थना चल रही होती है। सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। प्रिंसिपल भाषण दे रहा होता है। तभी स्कूल के गेट से कोई अंदर आता है। धीमी चाल, हल्की हवा, जैसे स्लो मोशन में कोई सीन चल रहा हो। वही पुराना वी, लेकिन अब उसका चेहरा तराशा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक, कद सीधा, बॉडी एथलेटिक, बाल परफेक्टली सेट। पूरे स्कूल की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। जो लड़के रोज उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे पहचान ही नहीं पाते। लड़कियां एक दूसरे को कोहनी मारकर कहती हैं, ये नया लड़का कौन है? कितना क्यूट है ना? जिस लड़की ने कभी उसे इंसल्ट किया था, उसकी भी नजर अब उसी पर अटक जाती है। वी धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता है। उसे अभी भी कुछ याद नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एरन की ताकत और गुस्सा सो रहा है। और दूर किसी और आयाम में बराइन और फैंटन दोनों अर्थ की तरफ देख रहे हैं, एक उम्मीद के साथ, दूसरा विनाश के इरादे से। और आगे क्या होगा? क्या वी एरेन की ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में कर पाएगा? क्या उसे अपने पिछले जन्म यानी पुराने वी की यादें लौटेंगी? क्या वो समझ पाएगा कि उसके अंदर दो दुनियाओं की कहानी छुपी है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो उस विलेन फेंटन को रोक पाएगा? ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।